अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प खबर ला के दे रहे हैं कि अब जो ज़मानती थे इस निज़ाम के बकौल हसनात भाई के, वो अब क्या कंप्लेंट्स कर रहे हैं और जजेस की अक्सरियत हाथ से जाने के बारे में क्या कहा जा रहा है। तो ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है और ये भी आपको बताते हैं कि ये जो बाहर खबरें चलने लग गई थी कि ये इतने जजेस फैसला देने जा रहे हैं, इतने वो एक रात पहले कैसे चलनी शुरू हुई, वो खबरें कैसे बाहर आईं, ये भी ज़रा आपको बताते हैं। और तीसरा, जो हमारे यहाँ पे जो सो कॉल्ड दानिश्वर हैं, जिनको पीटीवी में नौकरियां दिलवा दी जाती हैं 8-8 लाख रुपए पे दानिश वड़ी झाड़ने के लिए, वो आजकल एक बड़ा एक जिसे कहते हैं ना सतही किस्म की एक वो चूरन बेच रहे हैं आज, और उसको मतलब जियो पर भी खुसूसी कवरेज दिलवाई जा रही है। तो ज़रा वो बड़ी दिलचस्प बात है, तो उस पर भी बात करते हैं। तो देखिए, बात यह है कि आपको मालूम है बुध के रोज़ पहली मीटिंग हुई जो तकरीबन 2 से 3 घंटे जारी रही इन 13 जजेस की, जिसमें फ़ैसले के निकात डिस्कस किए गए। अगली मीटिंग फिर जुमेरात को होनी थी और जुमे को तीसरी मीटिंग होनी थी। ये एक दावा किया जा रहा है उस शख्स की तरफ से जो वो हमारे दोस्त हैं मुस्तफ़ा चौधरी, फैसल चौधरी और वो मुर्तज़ा चौधरी। उन्होंने एक वो किया था, जिसे कहते हैं ना, एक बड़ा ज़बरदस्त उनका क्लिप था भूटान की अदालत वाला। तो जो भूटान के चीफ जस्टिस के जो एक बड़े तर्जमान हैं, ठीक है, जिनको मैं कभी कभार सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए टाउट कह देता हूँ, कई हमारे दोस्त उनको पीआरओ कहते हैं। तो वो हमें पता है उनको कौन खबर देता है और किसके फैमिली मेम्बर से और किस फैमिली मेम्बर से वो हर वक्त राब्ते में रहते हैं, कहाँ से उनको ट्वीट्स के टेक्स्ट भेजे जाते हैं और वो एज इट इज़ वो टेक्स्ट ट्वीट भी करते हैं, कहाँ से उनको क्लिप्स निकलवा के भेजे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग्स के मुख्तलिफ मखसूस हिस्से निकाल के, और फिर वो उनको ट्वीट भी करते हैं। सो वी नो यार, ये बात है ना, सहाफ़त करते हैं ना यार, हमें पता होता है कि कौन कहाँ से खेल रहा है, देख रहे होते हैं हम भी। तो बहरहाल अब वो ये जो भूटान की अदालत के चीफ जस्टिस की जो आप कह लें कि जो उनका जो दुख दर्द है, या कह लें कि आप उनकी जो शिकायत हैं, या वो अगर कोई शिकायत लगा रहे हैं तो उस शिकायत को वो जो आगे बयान कर रहे हैं, वो ये कहते हैं जी कि देखें जी, बुध को जो मीटिंग हुई उसमें अक्सरियत, वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस काजी फैसा के पास थी, ठीक है। और जुमेरात को जो मीटिंग हुई उसमें अक्सरियत अकलियत में बदल गई चीफ जस्टिस काजी फैसा की, और फिर उसके 12 घंटे बाद जो फैसला आया, उस फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये 15 दिन का एफिडेविट वाला टाइम डाला हुआ था कि पीटीआई के लोगों के पास, आज़ाद के 41 जो लोग हैं उनके पास 15 दिन है कि वो अपने एफिडेविट जमा करवा सकते हैं कि वो पीटीआई के रुकन हैं, ठीक है।
तो ये भी वो कहते हैं कि जी जुमेरात वाली मीटिंग के बाद हुआ, ये एक नई चीज़ आई। तो वो इसके अंदर कह रहे हैं कि जी वो देखो, अब चीज़ ये है कि यही असल कहानी है। वो कहानी ये है कि अब आप एक चीज़ नोट कीजिए ज़रा, हम सब सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, मैं तो मामूली सा सहाफ़ी हूँ। अब मतीउल्लाह जान साहब लेजेंड हैं सुप्रीम कोर्ट में, लिविंग लेजेंड हैं, अल्लाह में उनको लंबी ज़िंदगी दें। हसनात मलिक साहब अगेन एक्सेप्शनली एक्सीलेंट जर्नलिस्ट सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। अदील सरफराज हैं, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। अब हम सब लोगों को ये तो क्लियर था, हम तो जब हेयरिंग्स चल रही थी तो हम उस दौरान भी, आप हमारे जितने मेरे वीलॉग उठा के देख लीजिए अनसेंसर्ड के, सब में हम यही कंसिस्टेंटली कह रहे थे तसलसल के साथ कि चीफ जस्टिस काजी फैसला के पास मेजॉरिटी नहीं है और इसीलिए वो केस अब लटका रहे हैं कि किसी तरह मेजॉरिटी हासिल करें। और अब वो खुद जजेस को एंगेज करके मेजॉरिटी हासिल करना चाहते हैं, या वो फिर किसी और को मौका दे रहे होंगे कि आपस से पर्दा रह के कुछ दबाव शबाव डालें तो मुझे मेजॉरिटी पूरी करके दें ताकि मैं फिर सीटें हुकूमत को दिलवाऊँ, फिर वो 2/3 मेजॉरिटी से अमेंडमेंट करे और फिर ताकि मुझे भी टेन्योर में एक्सटेंशन मिले, आपके इक़्तिदार को दवाम मिले, इस्टेब्लिशमेंट की रोल को दवाम मिले। लेकिन हम में से किसी को भी एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चल रहा था कि कितने जजेस की कमी है चीफ जस्टिस काजी फैसला के पास और कितने जजेस की अक्सरियत है जस्टिस मंसूर अली शाह के पास। इतना हमें आइडिया हो गया था कि चीफ जस्टिस काजी फैसला अकलियत में है, उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। और ये हम हर वीलॉग में कहते हैं, अब जितने मेरे वीलॉग इन हेयरिंग्स के उठा के देख लें, हर एक में हमने ये बात की कि चीफ जस्टिस काजी फैसला माइनॉरिटी में है, मेजॉरिटी में नहीं है। लेकिन एक दिन पहले जिस दिन फैसला आना था, जुमेरात की रात को कुछ मखसूस लोग शुरू हो गए कि जी ये फैसला 8-5 से हुकूमत के खिलाफ आ रहा है। अब हसनात भाई भी ये कहते हैं कि यार ये एग्जैक्ट नंबर तो हम सुप्रीम कोर्ट इतने अरसे से कवर करते हैं, हमारे पास नहीं था। ये एग्जैक्ट नंबर मतीउल्लाह जान साहब को भी यही है कि यार ये एग्जैक्ट नंबर कैसे था। अब ये नहीं कि हम कहीं नहीं किसी और के पास खबर हो तो हम उससे जेलस हो जाएं कि तेरे पास नंबर कहाँ से आ गया। लेकिन नहीं, अगर कुछ मखसूस लोग जो सुप्रीम कोर्ट नहीं कवर करते, ठीक, और उनके कहीं ताकतवर लोगों से बहुत अच्छे राब्ते हों, इनके एस्टेब्लिशमेंट से, वो एग्जैक्ट नंबर कोट करने लग जाएं, तो आपको ये समझना होगा कि उनको सुप्रीम कोर्ट से नहीं पता चल रहा था, उनको एस्टेब्लिशमेंट से पता चल रहा था कि फैसला हमारे खिलाफ आ रहा है और इतने जज हमारे खिलाफ फैसला देने जा रहे हैं। और ये कब हो रहा है? जुमेरात की रात को, जुमे की सुबह फैसला आना है और जुमेरात की शाम को एक मीटिंग हो चुकी है 40 मिनट्स की, जिसमें तय पा गया था कि फैसला क्या आ रहा है, कितने जजेस की अक्सरियत से आ रहा है और कितने माइनॉरिटी में होंगे, कौन फैसला लिखेगा। तो इसका मतलब है कि ऐसा लगता है कि फिर इस्टेब्लिशमेंट पल पल बाखबर रखी जा रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर से, और फिर इस्टेब्लिशमेंट को उस 40 मिनट्स की मीटिंग के बाद ये कन्वे किया गया। अब आप समझ सकते हैं किसकी तरफ से कन्वे किया गया होगा कि भाई सॉरी, मेरे हाथ से गेम निकल गई है, अब आप बस अपनी चादर शादर बिछा लें और उस पर बैठ के खजूर की गिटकें पढ़ लें और ख़त्म शतम पढ़ लें, अब तो बस चिड़ियाँ चुग गई खेत, ठीक है। और फिर जब वो हो गया तो उन्होंने भी फिर आगे फिर जो उनके माउथ पीसेस थे उनको बता दिया कि ये 8-5 से फैसला आ रहा है। तो ये वो चीज़ है। और आई स्टिल रिमेंबर जिस दिन हेयरिंग कंक्लूड हुई, फैसला रिजर्व हुआ, तो इलेक्शन कमीशन के एक बहुत ही की और सीनियर ऑफिशियल से मेरी और हसनात मलिक साहब की दोनों की गुफ्तगू हुई
और उन्होंने हमें कहा कि मैं आपको बहुत ही बता रहा हूं कंफर्टेबली कि फैसला हमारे हक में आ रहा है, यानी कि इलेक्शन कमीशन के हक में आ रहा है, हुकूमत के हक में आ रहा है, और रिजर्व सीटें हुक्मरान इत्तेहाद को मिलने जा रही हैं और 2/3 मेजॉरिटी उनकी बरकरार रहेगी। और उन्होंने कहा आप देखिएगा पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखेगी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत। हमने कहा अच्छा, हमें तो लगता है कि आपके पास अक्सरियत नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। उन्होंने कहा मैं आपको बता रहा हूं, आप देख लीजिएगा। मैं और असनात मलिक साहब एक दूसरे का मुंह देखते, हम टहलते टहलते ऊपर चले गए, हमने जाकर फिर अपना वीलॉग किया। लेकिन एक बात जो हम हमेशा से सुनते हैं, हमें जराए बताते हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा, वो तब तक कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में मूव ही नहीं करता जब तक उसको ये यकीन ना इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दिलवा दिया जाए कि ये फैसला हमारे हक में आएगा, करो पिटीशन मूव। और फिर वो पिटीशन आप देखें, इलेक्शन कमीशन की तमाम पिटीशन चीफ जस्टिस कादी फैसला ही अपने आगे लगा रहे हैं, ठीक है। और चीफ जस्टिस कादी फैसला को इलेक्शन कमीशन की इज्जत करवाने का बहुत शौक है। इलेक्शन कमीशन एक आईनी बॉडी है, उसकी इज्जत करें, ये करें, वो करें। वो आईनी बॉडी जिसने मुल्क में एक सबसे बड़ी मेजॉरिटी पार्टी को बाहर कर दिया इलेक्शन से, पीटीआई को, जिसने एक इंतहाई मुतनाज़ा इलेक्शन करवाए, जिसने लेवल प्लेइंग फील्ड ना दी, जिसका रवैया गैर जानबदार नहीं बल्कि इंतहाई जानबदार था, उस इलेक्शन कमीशन की इज्जत करवाने की बात करते हैं चीफ जस्टिस कादी फैसला। और अब हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं मतीउल्लाह जान साहब, वो एक बात बिल्कुल ठीक कहते हैं। वो कहते हैं कि ये चेक किया जाए कि 13 जनवरी के फैसले के बाद चीफ जस्टिस कादी फैसला की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से कितनी मुलाकातें हुई हैं, और वो मुलाकातें अगर हुई हैं तो रिकॉर्ड पर क्यों नहीं है, और किस लिए हुई हैं, और क्या यही वजह है कि चीफ जस्टिस कादी फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर उफ नहीं कर सकते, एक लफ्ज़ नहीं सुन सकते उसके बारे में, उसको अदालत में समन नहीं कर सकते कि ये तुमने किस तरह का इलेक्शन करवाया। तो क्या है कि चीफ जस्टिस कादी फैसला इलेक्शन कमीशन से और इलेक्शन कमिश्नर से, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा, उससे नजरें नहीं मिला पाते। क्या उनको पता है कि जिस दिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कुछ कहा तो फिर हो सकता है सिकंदर सुल्तान राजा भी एक चीफ कमिश्नर रावलपिंडी जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, ठीक है, कि ये काम जो मुझसे लिया गया, इसमें कहीं चीफ जस्टिस कादी फैसला का भी कोई रोल है। क्या ये डर है? क्या ऐसा कोई मामला है? आखिर क्यों नहीं पूछा जाता कि ये क्या हुआ इलेक्शन में? तो ये एक बड़ा चीज़ है जिस पर गौर की ज़रूरत है। और अब देखते हैं कि ये जो रोना धोना किया जा रहा है कि मेरे हाथ से मेजॉरिटी छीनी गई, मेरे हाथ में थी मेजॉरिटी, वो 2 जजेस का दुख है इनको, जिसको ये कहते हैं कि मेजॉरिटी गई। वो है जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर। इनको यही था कि ये 2 जजेस हमारे पास रहेंगे तो हम 6 जजेस तो कम से कम होंगे, और फिर हम मैनूवरिंग करके उधर से एक आधा जज और भी निकाल के मेजॉरिटी में आ जाएंगे। बट वो दे लॉस्ट, और वो फिर इनको अंदाज़ा हो गया था, जो जुमेरात के दिन शाम को मीटिंग हुई 40 मिनट की, उसमें अंदाज़ा हो गया था कि वो वी लॉस्ट, और फिर वो आगे नेका ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ गया कि ना वो द गेम इज ओवर। तो अब ये तमाम मामले हैं। अब आज एक जी न्यूज़ पर बड़ी खबर चल रही है कि जी अमेरिकी जो सदर बाइडन है, उन्होंने जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो उसके ट्रंप के हक में फ़ैसला दिया गया, तो अमेरिकी सदर बाइडन ने जनाब पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी के जो एक आइनी अमूर के माहिर एक प्रोफेसर हैं, उनसे मशवरा किया है, और अब वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ ला रहे हैं कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट को कहा जाएगा कि जी वो एथिक्स को फॉलो करे, और वो गैर, और उसको ओह हो देखो 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 अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में ये हो रहा था। वो जो पटवार खाने के या जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीस, मौजूदा दौर के गीले तीतर, जिनको आप किसी दौर में जुज़वक्ती सहाफ़ी भी होते थे या जुज़वक्ती तहकीकाती सहाफ़ी भी होते थे, वो कह रहे हैं देखो
अगर अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट को कर्टेल किया जा सकता है तो पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं? अच्छा, ये इतने जाहिलाना आर्गुमेंट्स हैं, ठीक है। लाइक अमेरिका में कैपिटल हिल के ऊपर हमला करने वालों को सजा हो तो देखो 9 मई वालों को फिर क्यों नहीं सजा होनी चाहिए? भाई कैपिटल हिल अमेरिकी पार्लिमान है, विल ऑफ द पीपल की नुमाइंदा है, ठीक है। वो वहां का पेंटागन नहीं है। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। यहां पर पार्लिमान में विल ऑफ द पीपल पर अटैक नहीं हुआ, फौजीतन सी बात पर हुआ, काबिले मजम्मत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जिन्होंने किया उनको बिल्कुल सजा भी मिलनी चाहिए, उतनी ही सजा जितना उनका जुर्म है, ठीक। लेकिन उसको आप कैपिटल हिल से नहीं कंपेयर कर सकते। फिर वो जी अमेरिका ने टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी तो हमने भी ट्विटर पे हम क्यों नहीं लगा सकते? बिल्कुल ठीक लगाई है, अमेरिका ने भी तो टिकटॉक पर लगाई हुई है। भाई अमेरिका ने आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी नहीं लगाई हुई। अमेरिका ने इसलिए टिकटॉक पर पाबंदी लगाई हुई है कि वो चाइनीज़ कंपनी है, और अमेरिका और चाइना में जो एक मुफादात और कारोबार की जो टसल जारी है, उसमें अमेरिका लाइक उन्होंने जो हुआवे चाइना की बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी है जो मोबाइल्स और तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाती है, गैजेट्स बनाती है, उस पर भी अमेरिका ने पाबंदियां लगा रखी हैं कि वो अमेरिका में कारोबार ना कर सके, ताकि ये कंपनियां वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करके चाइना ना ले जा सके। तो सेम वाज टिकटॉक के अमरीकियों को खदशाते, एक तो जिसे कहते हैं वो अमेरिका से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, दूसरा ये था कि अमरीकियों को ये लगता था कि चाइनीज़ ऐप है और ये अगर अमरीकियों के मोबाइल्स में होगी तो कैन बी लाइक वो जासूसी कर सकेंगे, तो इस वजह से उन्होंने कर दिया। हमारा ट्विटर के साथ मामला ही मुख्तलिफ है। हम ट्विटर को कहते हैं ये डिजिटल दहशतगर्दी का प्लेटफॉर्म है, ये वबा है, ये वो है। हमने आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी लगाई हुई है, ट्विटर पर पाबंदी लगा के। हमारी कोई कारोबारी झगड़े में पाबंदी नहीं लगी हुई, ठीक है। तो ये इतने जाहिलाना किस्म के कंपैरिजन्स और ये और वो करते हैं, मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ वाह 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 वाह। तो बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।